क्या आपने कभी अपने मन को करीब से देखा है? जब डर, क्रोध या दुख हमें घेरते हैं तो क्या हम सच में अपने मन के मालिक होते हैं या बस उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं? हजारों वर्ष पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक सुंदर छोटा सा राज्य, कपिलवस्तु। वहीं एक राजकुमार जन्मा था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, सुख, वैभव। लेकिन उनके हृदय में कहीं कोई अनकही प्यास थी, एक ऐसा सवाल जिसे महलों की दीवारें भी दबा नहीं पाईं। फिर एक दिन जब उन्होंने पहली बार जीवन का सच्चा स्वरूप देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार शरीर और एक मृतक यात्रा करते लोग, उनकी आत्मा जैसे कांप उठी। उनके भीतर गूंजता रहा एक प्रश्न, क्या यह जीवन सिर्फ दुखों का ही नाम है? और फिर एक चुपचाप रात, जब सारी दुनिया नींद में थी, सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया। मां, पिता, पत्नी, छोटे पुत्र राहुल, सभी को चुपचाप पीछे छोड़कर वह निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां कोई नक्शा नहीं था, सिर्फ सवाल थे और अनजानी राहें। सालों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, कभी भूखे रहे, कभी ठिठुरते हुए बरसात में बैठे, कभी अपनी ही देह को कष्ट दिया, यह सोचकर कि शायद यही मुक्ति मिलेगी। लेकिन अंत में जब शरीर लगभग समाप्त हो चला था, तब एक नन्ही सी लड़की ने उन्हें खीर का पात्र दिया। उस क्षण सिद्धार्थ ने महसूस किया, ना अति भोग से सत्य मिलता है, ना अति तपस्या से। सत्य तो मध्य में है, जहां न शरीर को सताया जाए, न मन को भूख से मारा जाए। और फिर एक पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ ने एक वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, जिसे आज हम बोधिवृक्ष के नाम से जानते हैं। रात गहरी होती गई, आकाश तारा रहित हो गया, सांसें थम सी गईं, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। भोर की पहली किरण के साथ जब सूर्य ने धरती को स्पर्श किया, सिद्धार्थ के भीतर भी एक दीपक प्रज्वलित हो चुका था। अब वह सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वह बन चुके थे बुद्ध। जो जाग गया हो वही बुद्ध है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश दे रहे थे, तभी एक आदमी आया, गुस्से से लाल। वह चिल्लाया, बुद्ध, तुम पाखंडी हो, तुम धोखा दे रहे हो। शिष्य चौंक उठे, कुछ तो उस आदमी को रोकने को उठ खड़े हुए, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई मां अपने क्रोधित बच्चे को देखती है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से बहुत सरलता से पूछा, भाई, यदि कोई तुम्हें उपहार देना चाहे लेकिन तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? आदमी ने आश्चर्य से उत्तर दिया, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो भाई, मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं कर रहा, यह अब भी तुम्हारे पास ही है। क्रोध को पकड़कर रखना जलते हुए अंगारे को पकड़ने के समान है। तुम उसे किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले वह तुम्हें ही जलाता है। बुद्ध कहते हैं, मन एक चंचल बंदर की तरह है, हमेशा इधर उधर उछलता रहता है। लेकिन अगर हम इस बंदर को प्रेम से, धैर्य से, मित्रता से वश में कर लें, तो यही मन हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। मन का ध्यान रखना जैसे किसी बाग की देखभाल करना, हर दिन थोड़ा जल देना, थोड़ी धूप, थोड़ी हवा और ढेर सारा धैर्य। तो अगली बार जब क्रोध आपको जकड़े, जब डर आपके दिल पर दस्तक दे, जब दुख आपकी आंखों में उतर आए, बस एक पल ठहर जाना, अपने भीतर उस मौन को महसूस करना जहां बुद्ध अब भी तुम्हें पुकार रहे हैं। स्वयं अपना दीपक बनो, दूसरों के सहारे मत चलो। बुद्ध केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना तुम्हें स्वयं होगा। अगर आपको इस कहानी में कुछ सीखने को मिला हो, तो आइए इस प्रकाश भरे सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने भीतर के बुद्ध को पहचानिए, अपने मन को प्रेम से साधिए, क्योंकि यात्रा तो अभी शुरू हुई है। कभी कभी लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन क्या सच में उनका हमला हम तक पहुंचता है, या हमारी प्रतिक्रिया ही दर्द का असली कारण बनती है? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। हवा में धूल थी, सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर धरती पर गिरती थीं। चारों तरफ शांति का वातावरण था। लेकिन तभी गांव के किनारे पर एक सैनिक आया, अहंकार से भरा हुआ, अज्ञान में डूबा हुआ। वह बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध था, शरीर में अकड़ थी और शब्दों में घमंड।
उसने चिल्लाकर कहा, तुम जैसे सन्यासी समाज को भ्रमित कर रहे हो। तुम निकम्मे हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं। शिष्य चौंक उठे। कुछ ने तो तलवार तक पकड़ ली थी। अपने गुरु का अपमान कैसे सह सकते थे? लेकिन बुद्ध, उनकी आंखों में न तो डर था न क्रोध, बस एक असीम करुणा थी। बुद्ध ने बड़ी शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए, और फिर बोले, भाई, अगर कोई किसी को उपहार देता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? सैनिक ने अचकचाकर जवाब दिया, जो देने वाला है उसी के पास। बुद्ध ने बड़ी कोमलता से कहा, तो भाई, मैंने तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया, यह अब भी तुम्हारे पास ही है। उस सैनिक के भीतर कुछ टूटने लगा था। वह सोचने लगा, कैसे संभव है? मैंने इतना अपशब्द कहा, फिर भी ये व्यक्ति शांत है, प्रसन्न है, कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके भीतर वर्षों से जमी हुई अशांति अचानक बहने लगी। धीरे धीरे उसके घमंड का कवच दरकने लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। पश्चाताप, प्रेम और समझ का मिलाजुला सागर। बुद्ध ने उसे उठाया और बड़े स्नेह से सिर पर हाथ रखा। दूसरों पर जीत पाना बल का काम है, लेकिन स्वयं पर विजय पाना यह सच्चा साहस है। बुद्ध ने उस दिन हमें एक अमूल्य पाठ सिखाया। हमारे मन की चाबी हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। दूसरों की बातें हमें तभी चोट पहुंचा सकती हैं जब हम उन्हें भीतर तक आने की इजाजत देते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा तूफान भी हमें हिला नहीं सकता। मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की तलवारें शरीर को चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन भीतर का क्रोध, घृणा और लालच ये आत्मा को घायल कर देते हैं। अगर हम हर इंसल्ट, हर तिरस्कार, हर दुख को अपने हृदय में जगह देते रहेंगे तो हमारी आत्मा कब की बोझ से दब जाएगी। लेकिन यदि हम बुद्ध की तरह बन जाएं, प्रेम, करुणा और शांति के साथ, तो दुनिया का कोई भी दुख हमें बांध नहीं सकता। तो अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, बस मुस्कुराइए, क्योंकि आप जानते हैं उनका क्रोध उनका है और आपकी शांति आपकी है। यही है असली आजादी, यही है मन पर विजय, यही है बुद्ध का रास्ता। मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपके भीतर भी शांति की एक किरण फूटी है, तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। अपने मन के बाग को प्रेम और धैर्य से सींचते रहिए, क्योंकि यात्रा लंबी है लेकिन साथ ही शुभ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप कभी भी हमारी आने वाली नई कहानियां मिस न करें।